प्यारे बच्चों, आज एक नए टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे और जो टॉपिक हमने आज के लिए सिलेक्ट किया है वो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अकेडमी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब या फेसबुक के थ्रू जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे भाई हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का बेसिक करवाइए। तो हमने उसी को आर्टिकल को आज उठा लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग में परम्यूटेशंस क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो जिस टॉपिक की रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे उसका नाम क्या है? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए +1 के लिए। इसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी आसान हो जाती है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी करने हैं तो आपको परम्यूटेशंस आनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस आनी चाहिए। यानी कि ये आर्टिकल अगर आपको क्लियर होगा तो परम्यूटेशन अगर आपको क्लियर है, या फिर जो आपका प्रोबेबिलिटी है, माफ कीजिएगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही काफ़ी आसान हो जाती है। और हम लोग इसको, जो हमारे बच्चे, जो हमारे साथी भाई जो हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जहां मर्जी तक जाइए, ग्रेजुएशन में जाइए, मास्टर्स में जाइए, आप जहां तक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तब आपको सामना करना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आर्टिकल इतना टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस बच्चे जो है वो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का, ये है तो है किस चीज़ का, यानी कि इसमें हम क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, इकट्ठा आता है, कंफ्यूजन हो जाती है। आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश रहेगी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको समझा दिया जाए, एटलीस्ट बेसिक तो आ ही जाए। दूसरी बात, हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको बाहर का शोर सुनाई दे रहा हो, क्योंकि ये वीडियो हम लोग दिन में शूट कर रहे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो बच्चे हैं उनका खेल खराब हो। तो आप लोग उसको इग्नोर मारिएगा। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको, आप जो हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर को, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, जो भी आपका रिएक्शन रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। प्यारे बच्चों, एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा भी परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास छह अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है, ठीक है। आपको 6 अल्फाबेट्स में से 3 अल्फाबेट्स को उठा करके एक वर्ड बनाना है। हो सकता है उसका मीनिंग हो चाहे ना हो, विद और विदाउट। हम लोग कहेंगे कि विद या फिर विदाउट मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये विद मीनिंग, अगर आपको विद मीनिंग दे देगा तो फिर तो ये इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन हो जाएगा ना। इसलिए वो कहता है विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग बने तो भी ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इन 6 ये जो वर्ड, जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं, इनसे 3 लेटर्स का, 3 अल्फाबेट्स का हमें एक वर्ड बनाना है, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए, आप इसमें छटाई करोगे ना। कैसे कि आपने मान लीजिए पहले उठा लिया ABC, दूसरा उठा लिया, क्या क्या उठा लेंगे, DEF, और कॉम्बिनेशंस बनाओ, BCD, और कॉम्बिनेशन बनाओ CDE। तो ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। तो बच्चों, जब आपकी हो रही है सिलेक्शन, यहां सिलेक्शन हो रहा है, अगर 3 अल्फाबेट्स का एक वर्ड बनाना है, 3 लेटर्स को उठा करके एक वर्ड बनाना है, तो आपके पास 6 ऑप्शन है। आप इन 6 में से किन्हीं 3 का सिलेक्शन करके और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। जैसे एक कॉम्बिनेशन ABCDEF, BCD, CDE, बहुत सारे होंगे। आप लोग कहेंगे सर जी ये है वो है, बहुत सारे बन जाएंगे। तो अपने ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सिलेक्शन का प्रोसीजर, तो जब भी आपको क्या हो रहा है, आपका सिलेक्शन होगा, जब सिलेक्शन होगा तब कहा जाएगा कॉम्बिनेशन।
यानी कि सिलेक्शन का प्रोसीजर कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखिए ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, देखो ये भी कॉम्बिनेशन 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 कॉम्बिनेशन, और ये बहुत सारे हैं, इसलिए इन पूरे के लिए एक वर्ड यूज कर दिया कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज in which selection of any three letters to form a word can happen, that is called combination। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कुछ नहीं है, टोटल नंबर्स ऑफ वेज, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं तो हम लोग लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन, या फिर आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो, इलेक्शन कैन हैपन। हैपन यहां आकर आप कितने तरीकों से तीन वर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हमारा परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन के लिए भी कुछ खास नहीं है, इसमें से आप एक कॉम्बिनेशन उठा ली, एक कॉम्बिनेशन उठाया ए बी सी। अब ए बी सी के अंदर अरेंजमेंट करनी है। क्या करनी है? अरेंजमेंट। जैसे कि आपने पहले ए को पहले लिख दिया, अब मैं क्या करूंगा, बी को पहले लिख दूंगा। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, तो ये निकाल लीजिए। जितने तरीके से आप ए बी सी को अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपने ए को पहले लिख रखा था, फिर लास्ट में लिख दिया, फिर आप ए को बीच में लिख सकते हो, जैसे कि सी ए बी, और भी अगर आपके माइंड में आ रहा तो वो सब लिख लीजिए। ये तो चलिए तीन वर्ड है, तीन लेटर है ना यहाँ पे, तो तीन लेटर के कम बन जाते हैं, तो आप लोग इसको इजीली बना सकते हो, कोई इतनी ज्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। मगर अगर ज्यादा होगी तो थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो अभी जो मेन फंडा क्या है कि हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रही। एबीसी पहले से ही सिलेक्टेड है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो एबीसी पहले से ही सिलेक्टेड है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले कौन चाहिए, बीच में कौन चाहिए, लास्ट में कौन चाहिए। आपने इन्हीं लेटर्स को आगे पीछे कर करके एक अरेंजमेंट बना लिया। क्या बना लिया? अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट होता है यही होता है परम्यूटेशंस। ये अकेला परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन ऐसा नहीं है, लास्ट में बहुत सारे परम्यूटेशन मिल करके परम्यूटेशंस बनाते हैं। परम्यूटेशंस, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हमें मान लीजिए एक स्कूल के अंदर 10 टीचर्स है और हमें 10 टीचर्स के अंदर, अगर किसी स्कूल के अंदर 10 टीचर है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए कि 10 टीचर है। इन 10 टीचर्स में से आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन करनी है, इन्हीं 10 में से। तो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की सिलेक्शन करनी है। तो देखिए, हो सकता है कि 2 प्रिंसिपल बन जाए और 4 वाइस प्रिंसिपल, हो सकता है 5 प्रिंसिपल 6 वाइस प्रिंसिपल, हो सकता है 2 प्रिंसिपल 10 वाइस जो है 10 जो है वो जो नंबर 10 है वो वाइस प्रिंसिपल बन जाए। तो देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना किन्हीं 2 की सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन। तो जो सिलेक्शन होती है इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या होता है? वो होता है कॉम्बिनेशन। वो क्या होता है? कॉम्बिनेशंस बच्चे। ठीक है, और अब भाई कॉम्बिनेशंस होगी। अब आपने एक कॉम्बिनेशन को उठा लिया, एक कॉम्बिनेशन को आपने उठा लिया, अब आपने अरेंज करना है। मान लीजिए 2 4 की सिलेक्शन हो चुकी है, 2 और 4 की सिलेक्शन। अब देखिए 2 प्रिंसिपल 4 वाइस प्रिंसिपल, 4 प्रिंसिपल 2 वाइस प्रिंसिपल, इसके अंदर कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। इसे बोलते हैं परम्यूटेशन। यहां पे किसी की सिलेक्शन नहीं हो रही है, यहां पे जो 2 सिलेक्टेड पर्संस है उन्हीं में से डिसाइड हो रहा है भाई कौन वाइस प्रिंसिपल बनेगा और कौन प्रिंसिपल बनेगा। तो क्या सिर्फ यही 2 की बात होगी? 3 5 और 6 की बात नहीं होगी?
2 और 10 की बात नहीं होगी, सब की बात होगी। इन सब को मिला करके जो बनता है वो परम्यूटेशन है। समझ आ गया? परम्यूटेशंस, देखिए 2 वर्ड यूज है। अगर मैं अकेले इस लेटर की बात, इसकी बात करूंगा, इसकी, तो ये बन जाएगा कॉम्बिनेशन। और अगर इसकी इन सब की बात करूंगा तो कॉम्बिनेशंस। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, सिर्फ इस 2-4 की, तो परम्यूटेशन। और अगर इसके भी सारे केस खोल लो, इसके भी सारे केस खोल लो, इसके भी सारे केस खोल लो, तो जो कलेक्टिवली एक कलेक्शन बनेगा सभी परम्यूटेशन का, वो बन जाएगा परम्यूटेशंस। देखो बच्चों, इतना टिपिकल टास्क नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन से लगाएंगे, कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फार्मूले नहीं है, बेसिकली 2 से 3 फार्मूले हैं। और इसमें लगभग, इसमें दिक्कत कहां आती है? अगर 2 और 3 फार्मूले फिर भी चैप्टर टिपिकल है। अब टिपिकल बच्चे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को ना समझ नहीं रहे, वो क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं क्वेश्चन को क्या स्पीड से रीड नहीं, क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ो। अगर आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीखनी है तो क्वेश्चन को धीरे पढ़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, अदरवाइज आप जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहेंगे। भाई क्वेश्चन जो गिवन है, परम्यूटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन लगाऊं? अगर आप चाहते हो, सीरियसली चाहते हो भाई क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आए, भाई हम यहां परम्यूटेशन लगाए, कॉम्बिनेशन लगाए, तो क्वेश्चन को धीरे पढ़ो, फील करो, आराम से समझो। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को आपको फील करना है। वो पूछ क्या रहा है, वो नंबर्स ऑफ वेज ही पूछेगा, कॉम्बिनेशंस में भी और परम्यूटेशन में भी। जो टोटल, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वेज, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीके अरेंज किया जा सकता है, कितने तरीकों से सिलेक्शन हो सकती है, तो कितने तरीके, हाउ मेनी वेज, ये तो कॉमन है ना। तो आपको समझना है कि वो आपको अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन करने के लिए कह रहा है या सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए कह रहा है, वो आपको समझना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन को धीरे पढ़ना है, फील करना है, समझना है, उसके बाद सोल्व करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हम लोग 11th क्लास में स्टडी करते हैं प्यारे बच्चों, जो पहली एक्सरसाइज जो बेसिस पे है, वो किसके बेस पे है? वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको हम लोग FPC भी बोल देते हैं। FPC अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग FPC भी बोल देते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है फैक्टोरियल के बेसिस पे, अगर हम लोग NCERT की 11th NCERT की बात करें। और जो तीसरी एक्सरसाइज है बच्चे, वो है परम्यूटेशन पे। और 4th एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशंस के। और जो लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि मिसलेनियस के तौर पे, उसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के रिगार्डिंग बात करें। तो जो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत आसान भी है, कोई इतना टिपिकल टास्क नहीं है, बहुत आसान आर्टिकल है। इसी के रिगार्डिंग अब हम लोग बात करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले बच्चों जो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करना है वो है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये फर्दर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 हो गया, एडिशन का 1, मल्टीप्लिकेशन का 2। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बेसिक हम लोग लाइफ में यूज करते हैं बट ध्यान नहीं देते। अब इसमें क्या करना है, देखिए कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती है जिसमें कुछ ही फार्मूले का आपको जरूरत नहीं है, आपको किसी लंबी लंबी थ्योरम्स की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो हम लोग इस्तेमाल आम जिंदगी में करते हैं, वही है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो काउंटिंग, गिनती, नंबर्स ऑफ वेज कैसे निकालने हैं, बस वही देखना है। देखिए इसे अगर एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, कुछ ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 टाई हैं, 2 टाई, टाई 1 टाई 2, और आपके पास 3 बेल्ट्स हैं, बेल्ट 1, बेल्ट 2 और बेल्ट 3। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, वैसे मेरे पास 2 ही बेल्ट हैं और 3 ही 2 मेरे पास टाई हैं और मेरे पास 3 बेल्ट है, और मैं उसको कैसे इस्तेमाल करता हूं वो देख सकते हैं। या फिर आप ये कहिए कि आपके पास जब 2 टाई और 3 बेल्ट हैं तो आप कितने तरीकों से इन दोनों को एक साथ पहन सकते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि आपने
मतलब टाई, चलो टाई तो फिर भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, मगर फिर भी एक अगर लॉजिकल स्टेटमेंट के तौर पे देखें तो हम आमतौर पे दोनों को एक साथ यूज करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बेल्ट पहनी तो आप टाई नहीं पहन सकते, टाई पहनी तो आप बेल्ट नहीं पहन सकते। तो जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है कि आपको टाई और बेल्ट, 2 टाई 3 बेल्ट, किन किन तरीकों से आप पहन सकते हो और कितने तरीकों से पहन सकते हो, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, लॉजिकल स्टेटमेंट से ज्यादा कुछ टिपिकल टास्क नहीं है। अब आप ये कह दो, इसको देखो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत है। अगर आप कह दो नहीं नहीं हम तो ये 2 टाई पहनेंगे तो और अपना 2 बेल्ट पहनेंगे, हम तो 3 बेल्ट पहन लेंगे, तो ये तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और जो मेन फंडा है वो बस इतना ही है कि भाई आप कितने तरीकों से उसको पहन सकते हैं, कितने तरीकों से पहन सकते हैं। देखो पहली बात कि इवेंट ए, मान लीजिए टाई पहनना इवेंट ही है, कोई ना कोई इवेंट क्या होता है, काम होता है। टाई पहनना क्या है, काम ही तो है। बेल्ट पहनना क्या है, काम है। तो हमने इसको इवेंट बी मान लिया, इवेंट बी मान लिया। कितने तरीकों से आप टाई और बेल्ट के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो देखिए आप हो सकता है कि आप टाई 1 के साथ में, देखिए टाई 1 के साथ आप बेल्ट 1 पहन लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। टाई 1 के साथ में आप क्या पहन लीजिए, बेल्ट 2, कोई दिक्कत नहीं है। और बेल्ट 3 भी आप पहन सकते हो, यानी कि टाई 1 के साथ हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, बेल्ट 1 बेल्ट 3, ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यही कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, टाई 1 के साथ बेल्ट 1, टाई 1 के साथ बेल्ट 2 और टाई 1 के साथ बेल्ट 3। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, ये भी पहन सकते हैं भाई टाई 2, यानी कि जो हमारी टाई नंबर 2 है, इसके साथ भी मैं टाई नंबर 2 के साथ भी मैं बेल्ट नंबर 1, बेल्ट नंबर 2 और बेल्ट नंबर 3 पहन सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मतलब यही कॉम्बिनेशन बनेंगे जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 टाई हो और 3 बेल्ट हो तो मैं इन्हीं तरीके से आप इसको मैं पहन सकता हूं, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो कितने तरीके हो गए, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने तरीकों से पहन सकते हो आप, 6 तरीकों से। 6 तरीकों से आप 2 टाई और 3 बेल्ट को पहन सकते हो। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे, छोटा फार्मूला, कैसे, आपके पास कितनी टाई हैं, कितने टाई हैं, 2 टाई है, तो आप इवेंट ए को कितने तरीकों से कर सकते हो, 2 तरीकों से। इवेंट ए को आपने इवेंट ए को 2 तरीकों से कर दिया। इसके साथ ही आपने इवेंट बी को कितने तरीकों से कर सकते हो, आपने बेल्ट 1 पहन ली, बेल्ट 2 पहन ली, बेल्ट 3 पहन ली, कितना हो गया 3। तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 वेज। समझ गए। अब ये क्या है भैया, यही तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, आपके पास जो जो कंडीशंस गिवन है उससे आप कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हो। क्वेश्चन तब्दील हो सकता है, 2 जीन्स 3 टी शर्ट, 3 टी शर्ट 2 जीन्स, आप बनाते जाइए, कॉम्बिनेशंस बनाते जाइए, आप देखिए कि उसमें से कितने कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं आप लोग बना सकते हो। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात कि ये तो हो गया सिंपल सा मैटर। अगर मैं इसमें लिख सकूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, जो टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट ए है, मैंने मान लिया वो कितने तरीके से हो रहा है, m टाइप्स, यानी कि m नंबर्स ऑफ वे से हो रहा है। जो मेरा इवेंट बी है मैंने मान लिया वो n तरीकों से हो रहा है। तो A इवेंट और B इवेंट दोनों एक साथ अलग अलग नहीं, क्योंकि देखो इवेंट A अलग कितने तरीके से हो रहा था, m तरीकों से हो रहा था। इवेंट B कितने तरीकों से हो रहा है, n तरीकों से हो रहा है। तो दोनों इवेंट्स यानी कि A और B एक साथ कितने तरीकों से, कितने टोटल नंबर्स ऑफ वेज में हो सकता है, वही क्या है,
वही क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। समझ आया? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा इतना टिपिकल टास्क ये था नहीं। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे, और अब हम लोग इसी के आगे जो फर्दर दो पार्ट है एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ही दो सब पार्ट होते हैं। एक बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी के ही दो पार्ट होते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं एडिशन आपको समझाना चाहूं तो कैसा होगा? देखिए, अभी आपने 2 सेकंड पहले क्या पढ़ा, इवेंट ए एंड इवेंट बी। एक जगह आपको टाई दे रखी थी, दूसरी जगह आपने बेल्ट दे रखी थी, और आप दोनों को एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ। ठीक है, एक साथ। तो आपने इवेंट ए एंड इवेंट बी को एक साथ लिया, एक साथ। ठीक है, इसमें जो मेन चीज है वो क्या है? एंड। ये मेन है, एंड आ रहा है इसमें, इवेंट ए एंड इवेंट बी। ठीक है ना? जब एंड आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का रूल चलेगा। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि जितने आपके इवेंट ए के तरीके थे, मान लो m थे, जितने आप b हो सकता है, मान लो वो n है, मल्टीप्लाई किया तो इतने तरीकों से a और b साथ में हो सकते हैं। साथ में बात हो रही है। तो ये रूल जो है आपका एडिशन का नहीं, ये रूल आपका मल्टीप्लिकेशन का है। मैंने जो मार्क है वो एडिशन की तरफ से लगा दिया था, जबकि मुझे मार्क किधर से लगाना था? मल्टीप्लिकेशन की तरफ से लगाना था। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक बात हो गई। और अगर मैं एडिशन की बात करता हूं, एडिशन की, तो एडिशन का अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं तो देखो कैसे लेंगे। किसकी ले रहे हैं हम लोग? एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, एडिशन के बारे में। तो एडिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए इवेंट या तो ए होगा या इवेंट बी होगा, या तो इवेंट ए होगा या इवेंट बी होगा। और आ गया, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास शर्ट है, पहले बच्चों शर्ट है और मेरे पास टी शर्ट भी है। तो मैं क्या करता हूं, आपका तो मुझे पता नहीं, मैं या तो टी शर्ट पहनूंगा या फिर मैं शर्ट पहनूंगा, दोनों में से एक चीज पहनूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने दोनों ही पहन लिए। और इस वाले केस का मैंने एग्जांपल दिया था कि जी यहाँ पे तो अपनी टाई थी और ये बेल्ट था, तो टाई और बेल्ट तो एक साथ पहन सकता हूं, और मैं पहनता भी हूं। मगर मैं कभी भी टी शर्ट और शर्ट को एक साथ नहीं पहनता, या तो शर्ट या टी शर्ट। तो इसमें क्या तरीका होता है? मान लीजिए मेरे पास जो थी, मेरे पास मैं मान लीजिए मेरे पास 4 तो थी टी शर्ट, और मेरे पास मान लीजिए 3 है शर्ट। ठीक है, 4 है टी शर्ट और 3 है शर्ट। समझ आया? अब मैंने टी शर्ट को इवेंट ए मान लिया, टी शर्ट को क्या मान लिया? इवेंट ए, और शर्ट को क्या मान लिया? इवेंट बी। शर्ट को क्या मान लिया? इवेंट बी। अब दोनों में से क्या होगा? सिर्फ एक काम होगा, या तो ए या फिर बी, एक साथ नहीं होगा। तो इवेंट ए की बात करूं भाई, मैं टी शर्ट कितनी थी? 4। तो मैं कितने तरीकों से टी शर्ट पहन सकता हूं? 4 तरीकों से पहन सकता हूं। और बी क्या थी जी? शर्ट कितनी थी मेरे पास? 3 शर्ट है। 3 शर्ट है, जब मेरे पास शर्ट 3 है तो मैं 4 कैसे पहनूंगा? ज्यादा से ज्यादा मैं 3 तरीके पहन सकता हूं।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितनी अपने पास शर्ट कितनी है, 3 है, तो कितना आ जाएगा 3 कितना हो गया 7 तरीकों से। तो 7 तरीकों से मैं या तो इवेंट ए कर सकता हूं या फिर इवेंट बी कर सकता हूं। समझ गए? यहां पे दोनों एक साथ हो रहे हैं। जब आपको समझ में आए, आपको क्वेश्चन को धीरे पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, लिखते जाना है क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, आपको क्वेश्चन को फील करना जरूरी है। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को फील करना सीखें। पहले फील होगा फिर सोल्व होगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे या तो ए या तो बी, या ए या बी, एक साथ नहीं, ए या बी, या तो ए कर लो या बी कर लो। अगर ए या बी होगा तो आपको एडिशन का रूल लगाना है, बीच में जमा का निशान आएगा। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में एंड पहचान है, जरूरी नहीं है एंड लिखा ही होगा, आपको समझना है भाई वो दोनों एक साथ करने के लिए कह रहा है या एक साथ नहीं करने के कह रहा है। अगर एक साथ करने के लिए कह रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाइए। प्यारे बच्चों, यही बेसिक है, यही बेसिक है। आपको परम्यूटेशन समझ में आना चाहिए। क्या होता है? सिलेक्शन होता है। परम्यूटेशन सिलेक्शन, माफ कीजिएगा, परम्यूटेशन जो है वो क्या होता है, अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट, सिलेक्शन नहीं होता। और कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन हो रही है। फंडामेंटल प्रिंसिपल आपको समझ में आना चाहिए, दोनों टाइप समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आपके लिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो बेसिक है उसमें बस इतना सा ही है। और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर हमें लगेगा चैप्टर के दौरान तो हम उसको वहीं समझा देंगे। जो बेसिक था वो हमने आपको करवा दिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग 11th क्लास के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर को सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन करने की हमारी जो है वो कोशिश रहेगी, और फिर देखते हैं क्या बनता है। और मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियोस आती रहेंगी, नोटिफिकेशन का आइकन जो है उसको भी प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।